किसानों व एपीएमसी मंडियों की व्यापार को बढ़ावा देने का वादा करने वाली केंद्र सरकार के इन विधेयकों का विरोध क्यों हो रहा है? बाजार समितियों को राष्ट्रीय दर्जा मिलने से संचालक मंडलों को क्या है परेशानी? क्या प्रशासकीय मंडल आने के बाद मंडियों में होगी सुधार? क्यों किसान विरोधी संचालक मंडलों को लग रहा है सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है? क्यों व्यापारियों को लगता है सरकार का ये कदम व्यापारी विरोधी है? इस बारे में जानिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के विभिन्न वरिष्ठ पदों के साथ ज्यादातर कृषि व विपणन क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं विपणन के डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल आपको सरल शब्दों में बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि 64 विधेयक में है क्या और इस प्रस्तावित विधेयक से किसान, व्यापारी और मजदूरों को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, अभी ये कायदा हुआ नहीं है। ये कायदा विचारार्थ है। इसके पहले भी जब ये कायदा हुआ था तो असेंबली में वो लोअर असेंबली में वो पास हो गया था, लेकिन उसको विधान परिषद में शासन ने ये सोचकर कि इसके बारे में और अधिक विचार करना चाहिए, उसको वापस ले लिया था। ये कायदा अभी फिर से चर्चे में है। इसलिए इस तरीके के जो सजेशंस हैं, इस तरीके के जो उनके मन में धारणा है या जो कुछ उसमें बदल करना चाहते हैं, ये लोकशाही में तो ये बदल करने की पूरी मुभा है। यदि शासन चाहता तो इस नए कायदे को बिना किसी चर्चा के भी ला सकता था। कितने ऐसे कायदे हैं जिनके ऊपर पहले चर्चा होती है और बाद में वो लाए जाते हैं। वो तो सीधे कैबिनेट से अप्रूव होके और पार्लियामेंट में आ जाते हैं या असेंबली में आ जाते हैं और कायदे बन जाते हैं। इसका मतलब तो यही है कि ये विषय क्लिष्ट है। इस विषय पे अनेक लोगों को बोलने का हक है। उन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए शासन की तैयारी है, तो उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए। और उसमें रखने से यदि कोई एक रास्ता निकलता है और वो रास्ता सभी लोगों के लिए अच्छा है, किसानों के लिए खासकर अच्छा है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, तो कौन सा ऐसा शासन होगा कि जो उसके बारे में विचार ना करे। एपीएमसी एक्ट जो है वो हर एक राज्य के हैं और इसमें नेशनल मार्केट की तरतूद है। जैसे हमारे पास बेंगलोर में एक नेशनल मार्केट सफल मार्केट है, वो अलग हिसाब से चलता है। हमारे भी एपीएमसी एक्ट में नेशनल मार्केट की प्रोविज़न है पहले से। ये 2003 जब बना था 2003 से है, तो नेशनल मार्केट बनाया जा सकता है और उसकी तरतूद की गई है। लेकिन उसमें अभी जो बताया गया है कि जहाँ 30% माल बाहर से आता हो और जहाँ की जो टर्नओवर है और जो टनेज है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उससे ज़्यादा हो, तो वहाँ पर नेशनल मार्केट बनाए जा सकते हैं। और वो नेशनल मार्केट जो बनाए जाएंगे उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। तो एपीएमसी का आज का स्ट्रक्चर है उससे बदल होगा। उसके बारे में चर्चा करने में कोई किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती कि उसको किस तरीके से बनाया जाए, उसको और डेमोक्रेटिक वे में किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। उसके पीछे धारणा सिर्फ ये है कि ये जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं इनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। इनके ऊपर कलेक्शन सेंटर, ग्रेडिंग यूनिट, पैकिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसिंग और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए। डिजिटाइजेशन उसका होना चाहिए और व्यापारियों के लिए तो सुविधा हो ही, किसानों के लिए भी उससे ज़्यादा सुविधा हो। और जो खरीदी करने वाले लोग हैं उनको भी उस तरीके का ग्रेडेड और पैक्ड किया हुआ माल वहाँ से मिल सके। आज ग्रेडेड पैक्ड माल उनको वहाँ मिल नहीं पाता है। लेकिन जो मदर डेयरी ने जो अपने मार्केट बनाए हैं या फिर कुछ मार्केट्स कुछ एपीएमसी ने पंजाब में भी और हरियाणा में भी बनाए हैं, उनमें इस तरीके की मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फ्लोरिकल्चर के मार्केट बनाए हैं, बेंगलोर में उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होता है। तो ये सब चर्चा होते हुए भी अनफॉर्चुनेटली एपीएमसीज की तरफ से जितना इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए था उतना हो नहीं पाया है।
उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की चर्चा हो रही है। जो एपीएमसी अपनी तरफ से इस तरीके के मार्केट को मॉडर्नाइजेशन करती रहेंगी तो हो सकता है कि इस तरीके की नेशनल मार्केट की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेक्टेड है वो अपने आप वहाँ तैयार हो सके।